दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। जो देखेगा ट्रम्प के वजह से देखेगा ट्रम्प का जो अभी तक स्टेटमेंट है वो बदल नहीं रहा है, जो प्रेशर है वो बदल नहीं रहा है, जिससे देखेगा डो जोन्स पे बड़ा इम्पैक्ट आपको एनी टाइम एनी डे देखने को मिल सकता है। अब क्या ऐसी बात है, आपको भी पता है कि किसी भी देश की करेंसी, चाहे वो इंडिया की हो और चाहे देखिएगा वो यूएस की हो, किसी भी देश की करेंसी का सबसे बड़ा रोल होता है उस पर्टिकुलर देश के बैंकिंग सिस्टम में और इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल होता है। इसीलिए कहते हैं एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि किसी भी देश की अगर प्रॉस्पेरिटी को देखना है, उसकी ग्रोथ को देखना है, तो उसकी करेंसी की ग्रोथ को देखो। ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो रही होगी उतना ज़्यादा देखेगा प्लस पॉइंट होगा उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए। तो आप ऐसे में जानते हैं कि डॉलर, आपको पता है यहाँ पे यूएस की करेंसी और इंटरनेशनल मार्केट में एक डोमिनेट करने वाली एक करेंसी है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। लेकिन अगर ये कंटिन्यू गिरती चली जा रही है तो ये अमेरिका के स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छी बात नहीं है और अमेरिका की इकोनॉमी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेश हाई फ्रेश लो हिट करा है और ट्रंप ने अटैक किया है, थ्रेटन करा है। देखिए यहां पे वर्ड यूज करा गया है थ्रेटन, फेड क्रेडिबिलिटी, यानी कि फेड की विश्वसनीयता को बहुत ज्यादा देखेगा बताया है कि उस पे बहुत ज्यादा शंका आ रही है, संदेह आ रहा है, डाउट आ रहा है। क्योंकि फेड की पॉलिसी के कारण हमारा डॉलर गिर रहा है, फेड की पॉलिसी के कारण हमारी इकॉनमी श्रिंक हो रही है, फेड की पॉलिसी के कारण देखिएगा हमारे इंटरनेशनल ट्रेड डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये चीज सबसे बड़ा अब तक का देखिएगा स्टेटमेंट है ट्रम्प के द्वारा फेड को लेकर सबसे ज्यादा। अकॉर्डिंग टू द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने देखिएगा टॉयड विद द आइडिया ऑफ सेलेक्टिंग एंड अनाउंसिंग फेड चेयर जेरन पावेल रिप्लेसमेंट बाय सितंबर और अक्टूबर। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से यहां पे अपने हिसाब से चीजों को करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो रिजर्व बैंक का, जो आपके सेंट्रल बैंक का जो आपका गवर्नर है वो आपकी पॉलिसी के साथ अलाइन करे। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस समय सबसे बड़ी बात यही आ रही है कि जेरन पावेल देखिएगा और डोनाल्ड ट्रंप दोनों अलग अलग खड़े हैं, मतलब दोनों अपोजिट हैं। पावेल कहते हैं कि हम रेट कट नहीं करेंगे और ट्रम्प चाहते हैं कि इमीडिएट फुल पॉइंट का रेट कट हो, मतलब छोटा मोटा नहीं, फुल पॉइंट बेसिस पॉइंट का रेट कट हो, जिससे क्या हो, बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा और उन्हें फंड्स लेने में, सस्ते फंड्स लेने में आसानी होगी। तो ये चीज चल रही है। द डॉलर इज टू फ्रेश 3 साल का लो बना लिया है, 3 साल का लो ऑन द यूरो ऑन थर्सडे। तो आप समझ सकते हैं ये कंसर्न है, क्योंकि करेंसी का लो होना, करेंसी का डाउन होना किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है, किसी भी देश के लिए। तो इसीलिए कंसर्न है। और आपको पता है जितना डॉलर गिरेगा उतना डो जोन्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। कल रात को डो जोन्स में गिरावट भी देखने को मिली थी। तो आपको पता है कि इसका असर सीधा डो जोन्स पे पड़ेगा, सीधा टेक स्टॉक्स पे पड़ेगा, क्योंकि आपकी करेंसी डॉलर स्लाइड होता चला जा रहा है। और कहीं ट्रम्प के किसी स्टेटमेंट के कारण डॉलर जंप कर जाता है $100 पे, तो हमारी करेंसी लो बना देगी, तो डोमेस्टिक मार्केट पे असर पड़ेगा। तो इसके लिए टोटली अनसर्टेन सिचुएशन के लिए टोटली प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि देखिएगा ये होने वाला है। ये जो इंडिपेंडेंस है फेड की वो अब शायद देखिएगा ट्रम्प के कार्यकाल में खत्म होने वाली है। द साउंडनेस ऑफ द कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू द वॉल स्ट्रीट जर्नल देखिएगा इनका रिप्लेसमेंट ढूंढा जा रहा है। और आपको पता है इनका रिप्लेसमेंट ढूंढा जाएगा तो उस दिन डो जोन्स भी देखेगा पैनिक होगा सितंबर अक्टूबर में, और एम करा जा रहा है कि न्यू पोजीशन पे किसी को बैठाला जाए। फिर अगर आप देखेंगे मार्केट्स आर लाइकली टू ब्रिस्टल एट एनी अर्ली मूव, देखेगा ये तुरंत देखिएगा मार्केट पे असर पड़ेगा, तुरंत जैसे ही इनका देखिएगा डिसीजन पेपर आएगा, जैसे ही डिसीजन पेपर आएगा उसका तुरंत असर देखिएगा स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा, और पॉजिटिव नहीं पड़ेगा, निगेटिव पड़ेगा। ये इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। और अगर आप यहां पे देखेंगे द मूव वुड रेज क्वेश्चन अबाउट द पोटेंशियल इरोजन ऑफ फेड इंडिपेंडेंस, यानी कि ट्रम्प का ये जो पर्टिकुलर मूव है इससे फेड की देखिएगा इंडिपेंडेंस पे भी क्वेश्चन मार्क उठ रहा है।
और उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। तो इसका असर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डॉलर कंटिन्यू, अभी आपको दिखा देता हूं, लो बना रहा है। ये देखिएगा फ्रेश लो है 3 साल का, और ये डो जोन्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और डो जोन्स के लिए अच्छी बात नहीं है तो पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है।